नमस्ते दोस्तों, माय नेम इज़ प्रकाश और आज हम न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं लारावेल 8 की सीरीज़ में लाइक डेटाबेस। तो आज हम देखेंगे कि लारावेल को कैसे डेटाबेस के साथ कनेक्शन किया जाता है उसके बारे में। और हम आगे चलते हैं हमारे टॉपिक्स के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक्स आज कवर होने वाले हैं इस वीडियो पे। आज सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्फ़िग डेटाबेस को कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा। उसके बाद है कि चेकआउट डेटाबेस के चेकआउट कैसे होगा। उसके बाद हम डीबी का क्लास कंट्रोल पे इंपोर्ट करके देखेंगे कि माई स्क्यूएल कैसे डेटा फेच करना है। और लास्ट में हम देखेंगे इंट्रोड्यूशंस। तो चलते हैं अब हम प्रैक्टिकल सेशन की ओर। सबसे पहले मैं मेरा विजुअल कोऑर्डिनेटर ओपन करूंगा और इसके अंदर टर्मिनल पे हमारा सर्वर स्टार्ट कर दूंगा। हमारी welcome.blad.php फाइल एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि डेटाबेस जो है उसकी डिटेल्स कहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो हम जाएंगे हमारे env फाइल के अंदर। env में मेनली हम तीन चीज़ पे फोकस करेंगे, लाइक डेटाबेस, यूजर नेम और पासवर्ड। ये जो पांच चीज़ है ना कि डेटाबेस कनेक्शन कौन सा है। और PHP में मोस्ट ऑफ MySQL यूज होने वाला है, तो यहाँ पे MySQL हम रहने देते हैं। और ये हमारा होस्ट है 127 वाला और एक पोर्ट है जो MySQL के यूज होने वाला है। और इसके बाद हमारा डेटाबेस का नेम होगा। और जो डेटाबेस का नेम हम अभी डेटाबेस एक न्यू क्रिएट करेंगे। मैं मेरा डेटाबेस का नाम दे रहा हूँ ब्लॉग्स और क्रिएट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लॉग्स नाम का डेटाबेस आ चुका है। तो मैं अभी इसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ये जो ब्लॉग्स है ना उसको मैं राइट करूंगा यहाँ पे नेम ऑफ द डेटाबेस। और यूजर नेम अभी मेरा जेम सर्वर ऑन है इसीलिए मेरा यूजर नेम रूट है। और मेरा पासवर्ड अभी ब्लैंक है, तो मैं पासवर्ड में कुछ नहीं रखूंगा, यूजर नेम में ओनली रूट दे दूंगा और उसको सेव कर दूंगा। जैसे ही मैंने .env फाइल को सेव किया है तो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होगी इससे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो सर्वर जो स्टार्ट है उसको एक बार स्टॉप करके फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। मेरा सर्वर फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे डेटाबेस की क्रेडेंशियल सक्सेसफुली मैंने डाल दी है। अब नेक्स्ट आप कर सकते हो डायरेक्ट कॉन्फ़िग में भी database.php है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ये डिफ़ॉल्ट अगर ये जो env फंक्शन है, ये जो डिफ़ॉल्ट जो है env फंक्शन से अगर हमने db कनेक्शन वहां पे नहीं दिया है तो डायरेक्टली ये क्या लेगा, MySQL वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, ये वैल्यू ले लेगा डायरेक्टली। ऐसे ही हमने यहाँ पे जो पोर्ट्स है, होस्ट है, पोर्ट है, ये डिफ़ॉल्ट ले लेगा। अगर वहां पे मेंशन नहीं है तो env पे पहली प्रायोरिटी यहाँ env वेरिएबल की है। अगर वो नहीं है तभी ये वैल्यू असाइन होगी हमारे क्रेडेंशियल को, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये सब डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है। ये सब डिफरेंट डेटाबेस के टाइप्स है। लाइक हम यूज कर रहे हैं MySQL, SQLite भी है। अब हम क्या करेंगे कि एक टेबल बनाएंगे और उसका डेटा कैसे फेच होना है वो देखेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब एक मैन्युअली टेबल यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। लाइक मैं करूँगा ब्लॉग्स लाइक कैटेगरीज और उसके अंदर 5 इट्स ओके आईडी दूंगा, प्राइमरी और कैटेगरी का नेम क्रिएटेड
updated, created। हमने कैटेगरीज का टेबल बना दिया है। अब डमी वैल्यू डाल देते हैं टेम्पररी। सबसे पहले मैं डालूंगा लाइक टेक्नोलॉजी, उसके बाद डालूंगा बिजनेस, उसके बाद मैं डालूंगा लाइक फाइनेंस। ठीक है, हमने 3 कैटेगरी यहाँ पे डाल दी है। तो हमको कंट्रोल का यूज करके ये तीनों 3 कैटेगरी का डेटा गेट करना है। वो कैसे करेंगे? डीबी क्लास थ्रू। अभी हम डीबी क्लास थ्रू देखेंगे। तो उसके लिए फिर से मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मेरा टर्मिनल है, ओपन करूंगा और यहाँ पे एक कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ, आर्टिसन मैक कंट्रोलर कैटेगरी कंट्रोलर। और जैसे एंटर करूंगा तो हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो चुका होगा। हमारा कंट्रोल यहाँ पे बन गया है। तो अब मैं एक राउट बनाऊंगा, राउट गेट कैटेगरीज, और दूसरी वैल्यू क्या होगी? तो एरे में होगी, तो हमारा कंट्रोल की मेथड को एक्सेस करेगा। इसके अंदर पहला पैरामीटर होगा, पहली जो वैल्यू होगी वो होगी हमारा कंट्रोल का नेम। तो मुझे सबसे पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे यूज ऐप, ये मैंने मेरा कंट्रोल को इंपोर्ट कर दिया है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे मेरे कंट्रोल का सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरे कंट्रोल का नाम लिखूंगा, कैटेगरी कंट्रोलर, जो एक क्लास है। और सेकंड वैल्यू होगी मेथड्स, जो उसके अंदर मैं एक मेथड बनाऊंगा इंडेक्स की। ये मेथड मुझे कैटेगरी कंट्रोल के अंदर डिफाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और इंडेक्स को मैं रिटर्न करूंगा लाइक टेस्ट। मैं अभी सिंपली टेस्ट रिटर्न किया, क्योंकि मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि ये जो राउट से सक्सेसफुली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो, आप देख सकते हो मैंने कैटेगरीज यहाँ पे पास किया, तो यहाँ पे मुझे टेस्ट मिला है। और हमको क्या करना है? हमको ये तीनों कैटेगरी के डेटा चाहिए। वो कैसे? डेटाबेस के थ्रू, वो डेटाबेस के थ्रू लेना है। तो उसके लिए सब फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा और कंट्रोल के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पे मैं राइट करूँगा यूज एलिमिनेट उसके अंदर सपोर्ट, उसके अंदर फिकार्ड्स, और हम डीबी फिकार्ड का यूज करेंगे। मैंने अभी मेरे फिकार्ड्स को इंसर्ट यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे कोई गलती हो सकती है, लाइक फिकार्ड्स, राइट, अब सही है। और यहाँ पे मैं अभी क्या करूँगा? रिटर्न करूँगा लाइक db select star from categories,
और ये जो यहाँ पे मैं एक जो क्वेरी है MySQL की, मैंने डायरेक्टली dbficard का यूज़ करके इसको रन किया है। तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा वो हम देखते हैं अभी आउटपुट पे। आप देख सकते हो हमको आउटपुट पे पूरा जो डेटा है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो ऐसे ही हम MySQL का डेटा डायरेक्टली लारावेल पे कनेक्ट कर सकते हैं और हम हमारा डेटा फेच कर सकते हैं। ये हुआ हम dbficard का यूज़ करके। हम आगे देखेंगे कि मॉडल का यूज़ करके कैसे डेटा ले सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कि हमारा कौन सा टॉपिक्स है नेक्स्ट। आज हमने देखा कनेक्ट डेटाबेस, चेकआउट डेटाबेस कर लिया, इंपोर्ट डीबी क्लास भी कर दिया जो फिकार्ड्स हमने ऐड किए है वो, और लास्ट में हम देखा फेच डेटा फ्रॉम MySQL डेटाबेस जो हमने कैटेगरी से लिया है वो, और लास्ट में हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो आज का हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन ये रहेगा कि हम हमारी लारावेल की एप्लीकेशन पे मल्टीपल डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं, अगर यस तो कैसे। तो आप मुझे उसका आंसर कमेंट में दे सकते हो। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन या आपको कोई एरर आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।